क्वेश्चन नंबर 23 पेपर 4 माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए तथा उनके समाधान हेतु सुझाव दीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने हेतु विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जिन्होंने इस संबंध में अपने अपने सुझावों को प्रस्तुत किया, लेकिन फिर भी विभिन्न समस्याएं माध्यमिक शिक्षा के विकास में बाधक बनी हुई है, जिनके कारण माध्यमिक शिक्षा दोषपूर्ण है। ये समस्याएं, उनके समाधान, सुझाव निम्नलिखित हैं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या के बारे में पढ़ा था। अब हम पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं की समस्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके समाधान भी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में कि माध्यमिक शिक्षा जो है उसकी प्रमुख समस्याएं क्या है और उनके समाधान क्या होने चाहिए। पहला जो समस्या है वह है उद्देश्यहीनता की समस्या। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षण के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं होती है, न ही इसके लिए वो कोई नियोजित प्रयत्न कर पाते हैं। इसी कारण वे बालकों में वांछनीय परिवर्तन करने में असफल रहते हैं। उद्देश्य न होने के कारण बालकों का भविष्य भी अंधकारमय रहता है। उद्देश्यहीनता की समस्या के समाधान के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा का उद्देश्य निश्चित किया जाए तथा शिक्षा को एक स्वतंत्र इकाई बनाया जाए। तो एम डिसाइड होना चाहिए। उद्देश्यहीनता की जो समस्या है वो सबसे मेन है कि उद्देश्य क्या है शिक्षा देने का बच्चों को। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संबंधी निम्नलिखित सुझाव दिए। तो देखो, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में हमने कोठारी कमीशन का पढ़ा, हरटांग समिति के लिए पढ़ा। अब हम इसमें देखते हैं कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य में क्या सुझाव दिए। पहला, व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि की जाए, बालकों की नेतृत्व शक्ति का विकास किया जाए, बालकों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास किया जाए, बालकों में व्यक्तित्व का विकास किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने पाठ्यक्रम को इसके अकॉर्डिंग बनाया जाना चाहिए, जिससे आपसे हमारे ये उद्देश्य हमें प्राप्त हो सके। दूसरा जो कारण है माध्यमिक शिक्षा की समस्या है शिक्षा की दोषपूर्ण नीति, फॉल्टी एजुकेशन पॉलिसी। ज्ञान को भली प्रकार से छात्रों तक पहुंचाने की शिक्षण विधियां रुचिपूर्ण साधन है, परंतु आज भी हमारे देश में अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में परंपरागत शिक्षण विधियों का ही प्रयोग किया जा रहा है। नवीन शिक्षण विधियों से शिक्षक तथा छात्र दोनों ही अनभिज्ञ है। तो जो पुराना हमारा सिस्टम चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग हम अब आज भी पढ़ाए जा रहे हैं, और जो नई एजुकेशन सिस्टम है या नई जो मतलब टीचिंग मेथड है उनका यूज़ टीचर्स नहीं कर रहे और ना ही बच्चे उनके बारे में जानते हैं। शिक्षा की दोषपूर्ण नीति को समाप्त करने के लिए छात्र व शिक्षक को नवीन शिक्षण विधियों से परिचित कराया जाए व शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। अपर्याप्त पाठ्यपुस्तकें। माध्यमिक स्तर पर प्रकाशित अधिकांशतः पाठ्यपुस्तकें ऐसी है जिससे छात्र स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। अवबोधनीय, सरल तथा स्पष्ट भाषा का इन पाठ्यपुस्तकों में अभाव पाया जाता है। पाठ्यवस्तु को वांछित रूप से न समझ पाने के कारण अधिकांश छात्र पाठ्यवस्तु को रट लेते हैं। यदि रटे हुए प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो वे नहीं आते हैं तो वे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनमें जो मैटर हमें दिया हुआ है वो अच्छे से मतलब एक्सप्लेन उसको नहीं किया गया है, तो जो चीज़ बच्चों को नहीं समझ आती है वो रट लेते हैं, और अगर रटा हुआ एग्जाम में नहीं आता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि मुदालियर आयोग तथा कोठारी आयोग ने मुदालियर तथा कोठारी आयोग ने अपर्याप्त पाठ्यपुस्तकों में सुधार करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए। तो पहला सुझाव उन्होंने दिया कि पाठ्यपुस्तकें शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए। तो जो एम डिसाइड किया जाए, जो उद्देश्य हमने पीछे पढ़े थे उन्हीं के अकॉर्डिंग पाठ्यपुस्तकों को बनाया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों का निर्माण छात्रों की बौद्धिक योग्यता तथा कक्षा की परिस्थिति के अनुसार किया जाए। हाँ, तो जैसा बच्चे का दिमाग है, उसकी बौद्धिक योग्यता है और कक्षा जैसी है, उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यपुस्तक को लगाया निर्माण उसका किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों के चयन, निर्माण तथा प्रकाशन के लिए एक समिति का गठन किया जाए जिसका सभापतित्व शिक्षा संचालक करे।
अगला जो कारण है माध्यमिक शिक्षा की समस्या है व्यावसायीकरण की समस्या। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आज माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। कोठारी आयोग के अनुसार इस शिक्षा को विस्तृत पैमाने पर व्यावसायिक बनाया जाए तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की विद्यार्थी संख्या का 20% व उच्चतम माध्यमिक स्तर की समग्र विद्यार्थी संख्या का 25% कर दिया जाए। परंतु विभिन्न आयोगों द्वारा प्रस्तुत सुझावों के उपरांत भी वर्तमान में शिक्षा के व्यावसायीकरण में कोई सार्थक प्रयास सिद्ध नहीं हुए हैं। व्यावसायीकरण की समस्या के समाधान के लिए माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार की व्यवस्था की जाए, सामान्य शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा। इन दोनों स्तरों पर 1 से 3 वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए धनी व्यक्तियों से शिक्षा कर लिया जाए। छात्रों को व्यावसायिक केंद्रों में ले जाकर उन्हें व्यावसायिक ज्ञान प्रदान किया जाए तथा व्यावसायिक शिक्षा की प्राप्ति के पश्चात उन्हें रोजगार दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाए। तो बच्चों का पाठ्यक्रम है उसमें व्यावसायीकरण की मुख्य समस्या है। व्यावसायीकरण नहीं हो पा रहा है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है इतनी शिक्षा से। अगला है अवांछित विद्यालयों की वृद्धि। भारत में सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के माध्यमिक विद्यालय हैं। शिक्षा विस्तार के साथ अनेक अवांछित विद्यालयों में वृद्धि हुई है। इन विद्यालयों में छात्रों से अधिक फीस ली जाती है, शिक्षकों से अधिक वेतन लिखवाकर उन्हें कम वेतन दिया जाता है। अवांछित विद्यालयों की वृद्धि की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। देश के सभी अवांछनीय विद्यालय बंद कर दिए जाएं। सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए जिससे इन विद्यालयों के प्रबंधक लाभ न उठा सकें। तो भारत में जो सिस्टम चल रहा है कि स्कूलों में बच्चों से तो खूब फीस ली जा रही है, ठीक है, लेकिन शिक्षकों को वेतन लिखवाया उनसे ज़्यादा जाता है लेकिन दिया कम जा रहा है। ऑन रिकॉर्ड उनका जो वेतन है वो ज़्यादा शो किया जा रहा है लेकिन उनको कम वेतन दिया जा रहा है। तो इसके लिए क्या समाधान करना चाहिए कि जो अवांछनीय विद्यालय है, अनवांटेड स्कूल है, उनको क्या किया जाए, बंद किया जाए। अगला है दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। यह परीक्षा प्रणाली छात्रों में अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती है। अधिकांश छात्र नकल की ओर आकर्षित होते हैं तथा शिक्षक भी शिक्षण के प्रति लापरवाही दिखाते हैं। प्रश्न पत्रों में लघु तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभाव है। तो जो हमारी परीक्षा प्रणाली है वो क्या है, दोषपूर्ण है। वो सही से उसमें क्या है कि वस्तुनिष्ठ और छोटे प्रश्न जो आते हैं उनका अभाव है, बड़े प्रश्न दिए जाते हैं और अधिकांश बच्चे हैं वो क्या नकल करने की कोशिश करते हैं। मुदालियर आयोग ने दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली की समस्या के समाधान हेतु तो निम्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं। तो क्या सुझाव बताएं मुदालियर आयोग ने? बाह्य परीक्षाएं कम होनी चाहिए, कि बाहर जो परीक्षाएं हो रही है वो कम होनी चाहिए। परीक्षाएं हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, इंटरनल होनी चाहिए। बाह्य तथा आंतरिक परीक्षाओं के कार्यों का मूल्यांकन अंकों के स्थान पर ग्रेडों द्वारा किया जाना चाहिए। बच्चों को क्या है कि अंक नहीं, नंबर नहीं दिए जाकर उन्हें क्या दी जाए, ग्रेड दी जाए परीक्षाओं में। परीक्षा में केवल निबंधात्मक प्रश्न ही नहीं पूछे जाए, तो बच्चों से केवल बड़े क्वेश्चन ही, निबंधात्मक क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाए, उनसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी पूछे जाने चाहिए। विद्यालय में प्रत्येक छात्र का एक विद्यालय अभिलेख हो जिसमें छात्र द्वारा अनेक क्षेत्रों में प्राप्त की गई सफलताओं का वर्णन किया जाए। कि बच्चे की पूरी डिटेल स्कूल में होनी चाहिए कि उसने किस फील्ड में कैसा किया है, कि स्पोर्ट्स में वो कैसा है या मतलब पढ़ाई में कैसा है। तो अलग अलग उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाना चाहिए जिससे उसकी रुचियों का पता लगाया जा सके। विस्तार की समस्या। हमारे देश में आज माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। छात्रों की संख्या के अनुपात में विद्यालयों की संख्या कम है। इसी कारण एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 70 से अधिक होती जा रही है जिससे शिक्षक प्रत्येक छात्र पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक विकास की दृष्टि से विस्तार की समस्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है। तो हमने पीछे भी पढ़ा अपव्यय और अवरोधन में भी कि कक्षा में बच्चों की ज़्यादा संख्या होना भी शिक्षा को पर एक बुरा प्रभाव डालता है। तो ये भी एक समस्या है कि क्लास में अगर 70 बच्चे रहेंगे तो कैसे टीचर उन पर ध्यान दे पाएगा। विस्तार की समस्या के समाधान हेतु विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाए। एक कक्षा में कम विद्यार्थी बैठाए जाएं जिससे शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दें। तो ये है कि विद्यालय की संख्या बढ़ाई जाए जिससे कि आगे एक क्लास में बच्चों की संख्या कम हो और कक्षा में छात्र शिक्षक जो अनुपात है उसको कम किया जाए।
पाठ्यक्रम की समस्या। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा दोषपूर्ण है। समस्त विद्यार्थी निर्धारित और परंपरागत पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं। छात्रों की अपनी रुचि तथा मानसिक योग्यता के अनुसार विषय चयन के अवसर प्राप्त नहीं होते। जिससे वे अभिवर्तियों तथा मौलिक विचारों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक समस्या है कि कोर्स की वो अपने रुचि के अनुसार, बच्चे जो अपने रुचि के अनुसार सब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर पाते हैं। परंपरागत जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो अपना मतलब अच्छा नहीं दे पाते हैं। मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पाठ्यक्रम छात्रों को प्रेरित करने वाला हो। पाठ्यक्रम छात्रों की विभिन्न योग्यताओं तथा क्षमताओं को विकास करने वाला होना चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम के संपूर्ण विषयों में परस्पर संबंध होना चाहिए। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर प्रदान किया जाए कि बच्चे को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करने का मौका दिया जाना चाहिए। अगला है शिक्षकों की स्थिति। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले अनेक शिक्षक आज भी अप्रशिक्षित हैं। इनमें से अधिकांश शिक्षकों की शिक्षण कार्य में रुचि नहीं होती और जिनकी रुचि होती है वो कम वेतन के कारण अपना कार्य निष्ठापूर्ण नहीं कर पाते। इन सब बातों का प्रभाव विद्यार्थियों के शैक्षिक जीवन पर पड़ता है। फलस्वरूप उनका भविष्य अंधकारपूर्ण हो जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु शिक्षकों को शिक्षण कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए जिससे उनकी इस व्यवसाय में रुचि उत्पन्न हो, अपना कार्य निष्ठापूर्वक कर सकें। तो एक माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं में शिक्षकों की स्थिति भी एक प्रमुख कारण है, समस्या है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण करने वाले शिक्षक आज भी क्या अप्रशिक्षित हैं, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। उसमें से अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं जिनकी शिक्षण कार्य में कोई रुचि नहीं है और दूसरी कुछ शिक्षक हैं जिनकी रुचि है फिर भी कम वेतन के कारण वो अपना कार्य निष्ठापूर्ण नहीं कर पाते। वो किसी अन्य रोजगार की तलाश में रहते हैं कि उसके साथ साथ कुछ अन्य ऐसा काम भी किया जाए जिससे उन्हें वेतन मतलब पैसे थोड़े आ सके उनके पास। और इन सब बातों का विद्यार्थियों के शैक्षिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए वही है कि वेतन कम है तो वेतन में वृद्धि की जाए और प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जाना चाहिए। अगला है सामुदायिक जीवन का प्रभाव। लैक ऑफ कम्युनिटी लाइफ। भारत के अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में सामुदायिक जीवन का अभाव पाया जाता है क्योंकि इन विद्यालयों में सामाजिक कार्यों का आयोजन नहीं किया जाता। परिणाम स्वरूप छात्रों में परस्पर प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना का विकास नहीं हो पाता। वे सामुदायिक जीवन की भावना का विकास करने में असमर्थ होते हैं। परिणाम स्वरूप इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात छात्र देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक नहीं बन पाते। तो अगला ये भी है कि विद्यालय में सामाजिक कार्यों का आयोजन नहीं किया जा रहा है। बच्चे एक दूसरे से प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। अगर सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाए तो बच्चे क्या है कि एक दूसरे से सहयोग की भावना का विकास हो, एक दूसरे के प्रति उनमें लगाव हो, सामुदायिक जीवन की भावना विकसित हो सके। तो अगर ऐसी भावनाएं, सामाजिक भावनाएं रहेगी तो बच्चा क्या है कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन पाएगा, उसको समाज की समस्याओं का पता चलेगा। अगला है इस समस्या के समाधान के लिए विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाया जाए। सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी तथा जनता सभी मिलकर इस कार्य को करें तथा समस्त विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाने के लिए अपना योगदान दें।